देश में जातीय जनगणना की मांग एक बार फिर से तेज होने लगी है। जातीय जनगणना यानी देश में किस जाति की आबादी कितनी है इसकी गणना करना। जातिगत जनगणना की मांग को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत 10 दलों के नेताओं के प्रतिनिधिमंडल ने पीएम मोदी से मुलाकात की है। ऐसे में आइए पहले जान लेते हैं कि इसका देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जातीय जनगणना के पक्ष और विपक्ष के क्या क्या तर्क हैं, लेकिन उससे पहले इसके इतिहास पर एक नज़र डालते हैं। अगर इसके इतिहास पर नजर डालें तो किस जाति की आबादी कितनी है, इसको लेकर भारत में जातीय जनगणना की मांग काफी पहले से उठती रही है। देश में पहली बार जनगणना साल 1881 में हुई थी, जिसके बाद हर 10 साल पर जनगणना होती रहती है। आखिरी बार जाति आधारित जनगणना साल 1931 में हुई थी, यानी 9 दशक पहले जाति के हिसाब से जनगणना हुई थी। वहीं साल 1941 में जनगणना के समय जाति आधारित डेटा जुटाया जरूर गया था, लेकिन प्रकाशित नहीं किया गया। साल 1951 से साल 2011 तक की जनगणना में हर बार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का डेटा दिया गया, लेकिन ओबीसी और दूसरी जातियों का कोई डेटा नहीं दिया गया। इसी कारण से देश में कई साल से जातीय जनगणना की मांग हो रही है, लेकिन इसको लेकर कई पार्टियां पक्ष में हैं तो कई पार्टियां विपक्ष में हैं। पक्ष में क्या क्या तर्क हैं, आइए जानते हैं। विकास कार्यक्रम बनाने के लिए जरूरी है। सरकारी नीतियां और योजनाएं बनाने में मददगार साबित हो सकता है। इसके अलावा पता चलेगा कि कौन सी जाति कितने पिछड़ेपन का शिकार है। इसके साथ ही किस जाति में कितने लोग आज भी बदतर जिंदगी जीने को मजबूर है, इसका भी इससे पता लगाया जाएगा। इससे किसी भी जाति की आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा की वास्तविक जानकारी मिल जाएगी। पक्ष में तर्क ये भी दिया जाता है कि SC ST की होती है तो बाकियों की जनगणना क्यों नहीं की जाती है। विपक्ष के क्या क्या तर्क हैं, ये भी जानते हैं। जातीय जनगणना कराए जाने से देश का सामाजिक ताना बाना बिगड़ सकता है। सर्वे के आधार पर योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, इसलिए इसकी कोई जरूरत नहीं है, ऐसा भी कहा जाता है। परिवार नियोजन के प्रयासों पर विपरीत असर पड़ सकता है, जिससे देश की जनसंख्या और बढ़ सकती है। आसान भाषा में समझाएं तो देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने पर चर्चा की जा रही है। ऐसे में जातिगत आधार पर जब किसी को ये पता चलेगा कि उनके समाज की संख्या घट रही है, तो वो जाति परिवार नियोजन को अपनाना छोड़ सकती है, जिससे देश की जनसंख्या में और भी अधिक तेजी से इजाफा हो सकता है। देश में अनुसूचित जाति और जनजाति की जनगणना इसलिए कराई जाती है क्योंकि संविधान के तहत उन्हें सदन के अंदर आरक्षण दिया गया है। जातीय जनगणना के आधार पर तैयार की गई संख्या के आधार पर अनुसूचित जाति और जनजाति की सीट को घटाया और बढ़ाया जाता है। तो हमने आपको यहाँ बताया जातीय जनगणना का मतलब क्या है और इसके पक्ष और विपक्ष के पार्टियों के तर्क क्या हैं। बिहार के नेताओं के लिए जातिगत जनगणना कितना अहम है, इसका अंदाजा आप तो इसी बात से लगा सकते हैं कि राजनीति में पिछले कुछ वर्षों में ऐसी तस्वीर देखने को नहीं मिली, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दोनों किसी एक मुद्दे पर एकमत हो और पीएम मोदी से किसी एक मुद्दे को लेकर मिले हों। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार जातिगत जनगणना को लेकर पीएम मोदी का रुख क्या होता है और प्रधानमंत्री की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है, इसका इंतजार सबको रहेगा। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।